एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी ये भी होता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और क्यों नहीं खाना चाहिए, इस पे कई कथावाचक अपना अपना तर्क दिए, जिस हिसाब से उनको जानकारी दी गई या जिस हिसाब से उनको बताया गया ताकि इन सब चीज़ों से बच सके। सबसे पहली चीज़, एक सन्यासी या कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है या कोई विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य जीवन में है, तब उसे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये होते हैं विटामिन ई के रिच सोर्स, जिससे हमारे अंदर कह सकते हैं काम वासना प्रभावी होती है। इससे बचने के लिए हम बचाते हैं कि लहसुन प्याज का सेवन न किया जाए। दो परिस्थितियां ऐसी भी हैं जहां इनका सेवन करना चाहिए। एक, बीमार होने पर रोगी इनका सेवन कर सकते हैं, इनका आयुर्वेद में उपयोग बताया गया है, क्या उपयोग है। या अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तब आपको उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में आप नेक्स्ट जनरेशन का जो भी पैदा करने की कोशिश करेंगे उसमें इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है कि आपका कह सकते हो बॉडी में विटामिन ए के लेवल अच्छा हो, स्पर्म क्वालिटी अच्छी हो, ताकि नेक्स्ट जनरेशन अच्छा हो सके। तो इसमें कुछ तर्क दिए गए जिसमें बताया गया कि बहुत फालतू तर्क दिए गए। तो वास्तविकता ये है कि लहसुन प्याज गृहस्थ और बीमार लोग यूज कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। इसका आप एविडेंस आयुर्वेद के बुक में देख सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि ये कभी नहीं यूज किया जा सकता है तो इसका एविडेंस आयुर्वेद में न मिलता, उसकी जगह किसी और वनस्पतियों से उनका इलाज किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो उनको कहानियाँ बताई गई कि गाय के हड्डी से कुछ लोग कहते हैं ये लहसुन प्याज की उत्पत्ति इसने के न खाना चाहिए, राक्षस से उत्पत्ति हुई या कुत्ते के अंडकोश से उत्पत्ति हुई, इसके बीच क्या लॉजिक है? देखिए, ऐसा किसी शास्त्र में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इन सब चीज़ों से लहसुन या प्याज का उत्पत्ति हुई जिसके कारण हुआ, क्योंकि हमारे जो पूर्वज ऋषि थे इतने डेवलप्ड थे जियोलॉजी बॉटनी को कह सकते हैं पूरे बायोलॉजी में, जिसमें वो 84 लाख प्रकार के जीवों का एक्सप्लेनेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर उनके एक स्पीसीज में उनके एक एनिमल का अलग अलग क्लासिफिकेशन करके गुणों का निर्धारण कर सकते हैं। तो इतने मूर्ख नहीं होंगे कि वो किसी कह सकते हो प्लांट का ओरिजिन बता देंगे किसी एनिमल के किसी बॉडी ऑर्गन से या बोन से या किसी राक्षस से। हाँ, परंपराओं में कुछ गुरु ऐसे रहे होंगे जो अपने शिष्य को इन सब चीज़ों से हटाने के लिए हो सकता है एक तरीका अपनाया हो जिससे उनके मन में घृणा उत्पन्न हो जाए और इन सब चीज़ों को न खाए। उनके लिए कहानियाँ हो सकती हैं कि ये ऐसा हुआ ताकि उसके मन में इसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए, ये सब चीज़ों से वो दूर भागे, एक विद्यार्थी इन चीज़ों का सेवन न करे। लेकिन इसका कोई शास्त्र में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है, और अगर कहीं तोड़ मरोड़ करके लिखा भी गया तो गलत है, क्योंकि हमारे ऋषि या हमारे देवर्षि जो थे ब्रह्मर्षि या हमारे पहले के जो गुरु लोग हुआ करते थे वो बहुत साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे, जहाँ तक अभी विज्ञान सोच भी नहीं सकता। और इन बातों का मैं एक एविडेंस भी दिया हूँ, समय आने पर मैं बहुत सारे एविडेंस दे सकता हूँ। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि जितनी भी अच्छाइयाँ हम बताएंगे इंसान इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके बुराई ही फैलाएंगे, एक कलयुग का असर है। हाँ, जिस दिन मुझे लगेगा कि लोग सनातन धर्म को अपना लिए हैं जिससे सभी मानवों का विकास होगा, कोई मानव अलग नहीं है, सबके अपने अपने गुण हैं, अपनी अपनी क्षमताएं हैं, उससे समाज की भलाई करेगा, उस दिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे शास्त्रों को जो ज्ञानाश्रय अगर लोग जानना चाहें तो साइंस टेक्नोलॉजी में आज से कह सकते हो कि करोड़ों साल आगे की टेक्नोलॉजी तक का एक्सप्लेनेशन या कह सकते हो एक आइडिया मिल सकता है कि कैसे हम उसकी डिस्कवरी कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें हो सकती। तो ये सब चीज़ें जो अलग अलग बताई गई ये कोई एविडेंस नहीं या सही तथ्य नहीं, ये मैं साफ साफ कहता हूँ। और ये हमारे धर्म को कह सकते हो कमज़ोर बनाता है। तो जितने भी कथावाचक लोग हैं और रिप्रेजेंटेटिव हैं धर्म के, चाहे धर्म गुरु हों, एक बार इस पर जरूर विचार कीजिए। मैं मानता हूँ मैं उतना बुद्धिमान शायद न हूँ,
लेकिन कभी कभी होता है कि जो काम तलवार नहीं कर पाती वो एक सुई कर लेती है, क्योंकि सबके अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग एरिया हैं। हो सकता है कि मेरा क्षेत्र आपके कंपेयर छोटा होगा, इसलिए उस क्षेत्र में मैं ज़्यादा अच्छा कर सका, और आपका क्षेत्र इतना बड़ा है इसलिए आप उतना समय न दे पाते हो। लेकिन इन चीज़ों के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप एक बार ज़रूर विचार करिए कि कभी भी कोई भी चीज़, ये दौर जो है साइंस टेक्नोलॉजी है, जहाँ ज्ञान के आधार पर आपको डिसाइड किया जाता है, तो भावनाओं का जो है, या कह सकते हो परंपराओं की चीज़ें, वो हमारे बचाव के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन हमारे धर्म को एक्सप्लेन करने के लिए अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी कोई चीज़ बोलने से पहले उसके बेसिक, या कह सकते हो उसके विज्ञान के आधार को समझने की कोशिश करिए और तब उन बातों को करिए। हाँ, अगर आप ज्ञानाश्रयी हैं तब साइंस टेक्नोलॉजी वालों के साथ आप डिस्कशन करिए, क्योंकि आप ज्ञान को जानते हो, ज्ञान से ही डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रेमाश्रयी हैं, भक्ति शाखा के हैं, या कह सकते हैं आस्थावान हैं, तब आपको इन सब चीज़ों पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आप केवल अपना कल्याण करिए, क्योंकि आप भगवान में आस्था रखिए, उनको मानिए और अपना कल्याण करिए, जिससे आपके जीवन में अच्छाई आए, शरीर को रहते और शरीर को त्यागने के बाद भी आपकी उन्नति होती रहे। और आस्था या भक्ति शाखा को मानने वाले लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक अच्छे गुरु को चुनाव। अगर आपका गुरु अच्छा नहीं मिला तो आप इतने आस्थावान होते, इतना आपके अंदर समर्पण होता है, आप उसी चीज़ को जो गुरु का देता है आप सच मान के आगे बढ़ जाते हो। तो अगर आप ज्ञानाश्रयी हो तभी आप इन सब चीज़ों को डिस्कशन में आइए, समाज में उसको चीज़ों को सही तथ्य रख के आप प्रूव करिए। और आप आस्था के हिसाब से या प्रेमाश्रयी भक्ति के हैं, आप अपनी उन्नति करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल, या कह सकते हो कि अपने चेतना स्तर को स्थिर रख के सही दिशा में लगाना चाहते हो, तब आप ज्ञानाश्रयी से, या कह सकते हो साइंस वालों से डिस्कस ही मत करिए। सीधा सीधा बोले कि मेरा फील्ड नहीं है। जैसे विज्ञान में, आप साइंस में देखते हैं, विज्ञान तो मैं नहीं कहूँगा, वेस्टर्न साइंस में सभी का अपना अलग अलग फील्ड है। केमिस्ट्री टीचर कहे कि मैं केमिस्ट्री जानता हूँ, फिजिक्स मेरा फील्ड नहीं। तो ऐसे आप भी कहिए कि मेरा आस्था वाला डिपार्टमेंट है, मुझसे अगर आप समर्पण सीखना चाहते हैं, आस्था सीखना चाहते हैं तो आगे सीख सकते हैं। और अगर आपको डिस्कशन करना है, वास्तविकता जानना है, साइंस टेक्नोलॉजी या विज्ञान के आधार पर वास्तविकता जाननी है, तो भाई आप ज्ञानाश्रयी के पास जाइए, वो आपको संतुष्ट करेगा। और कभी भी किसी से एक दो विचार अलग हो जाने से कोई किसी का शत्रु नहीं हो जाता, और विचार मिल जाने से भी कोई मित्र नहीं होता। कभी कभी एक दूसरे के विचार एक दूसरे का अपोजिट हो भी सकते हैं, क्योंकि हमारी संरचना, हमारा जीन, हमारा पर्यावरण, हमारा परिवेश, हमारा ज्ञान अलग अलग तरीकों से पोषित हुआ है, वो अलग हो सकता है। तो इससे कभी भेदभाव या दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़े लेवल पे हम देखते हैं एक विचार अलग होता है तो आपस में भिड़ जाते हैं। हमें भिड़ने की जरूरत नहीं है। धर्म कभी बांटना नहीं सिखाता, जुड़ना सिखाता। हमें आपस में जुड़ के अपनी कमी को दूर करके इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और रिलीजन, या कह सकते हो जो आपका संप्रदाय, या कह सकते हो मजहब और धर्म, ये सब चीज़ें अलग हैं, इनकी भी वास्तविकता जानिए और लोगों को जागरूक करिए। नहीं तो जिस प्रकार की परंपराएं, या कह सकते हो पंथ हैं, उसी में हमारे धर्म का भी काउंटिंग होगा, जैसे वहाँ रिलीजन का होता है, परंपराओं का होता है। हमारा धर्म ऐसा नहीं है। हमारे धर्म का एक छोटा सा भाग विज्ञान है, और कई ऐसे विज्ञान हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके ज्ञान की बात छोड़िए, इतने प्रकार के विज्ञान है जिसका एक अच्छा बुद्धिमान लोग भी कल्पना नहीं कर सकता। तो उम्मीद करते हैं आप वास्तविकता को समझ पाए होंगे और इस चीज़ को सभी के पास पहुंचाइए। नहीं तो ऐसे ही भ्रमित ज्ञान से हमें या आपको आसानी से कुबुद्धि वाले लोग, या कह सकते हो असभ्य लोग, आपको डाइवर्ट करके, आपका कन्वर्जन करा के आपको भी दुखी बनाएंगे, समाज को भी दोषपूर्ण करेंगे और देश को भी कमजोर बनाएंगे। जय श्री राम।